राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कार्तिक महीना चल रहा है और देव उठान एकादशी आने वाली है। कई जगह देखा है मैंने, कोई 1 तारीख को मना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 तारीख की मनाई जा रही है। तो उसी दिन हम देव उठाएंगे और देव ये 4 महीने बाद उठते हैं। आषाढ़ की एकादशी को देव सोते हैं और जो कार्तिक मास की एकादशी आती है, देव उठान एकादशी, उस दिन वो उठते हैं। इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं देव उठते ही। उसी दिन से शादी व्यवहार सारे प्रोग्राम हमारे हिंदू धर्म में शुरू हो जाते हैं। तो 4 महीने के लिए हमारे हिंदू धर्म में सारे ये शादी व्यवहार सारे शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको देव उठान एकादशी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी दादी जैसे भी बनाती थी पारंपरिक तरीके से, हमको देव के लिए घर कैसे बनाना है, किस तरीके से पूजा करनी है, क्या क्या हमें सामान चाहिए और उस सामान का पूजा के बाद हमें क्या करना है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। जो देवठान बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि देवठान बना लो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गेरू ले लेंगे। गेरू और खड़िया आता है, तो खड़िया मैंने इसलिए नहीं लिया कि नीचे भी टाइल्स भी मतलब सफ़ेद कलर की हैं, तो उस पर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैंने सिर्फ गेरू ले लिया। यहाँ पे गेरू किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरह से हम घर सा बना लेंगे। एक आप देख सकते हैं, इस तरह से एक पेंटिंग सी बनाई जाती है दीवार पे। कुछ लोग धरती में भी, नीचे भी, फर्श पे भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्श में नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा से दीवार पर ही बनता आया है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरह से गेरू से हम बना लेंगे। ऊपर की तरफ ये मुकुट सा बना देंगे। नाम तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। थोड़ा सा हमें ऐसे तैयार सजाना है, डेकोरेट सा करना है, तो इस तरह से आप बना दीजिए। बीच में और कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले से ही मैंने बचपन से देखा है, तो इसी तरह से बनता आया है। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पूरे को इस तरह से बना लिया। उसके बाद चारों तरफ भी हम इस तरह से इसे थोड़ी सी डिजाइन से बना देंगे। ये दोनों साइड में हम इस तरह से इसके हाथ बना देंगे देव जी के। तो यहाँ पे देवठान बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है, आज तक हमारे 4 महीने के लिए शादी व्यवहार सब रुक जाते हैं, लेकिन देव उठान उठते ही देवठान वाला दिन बोलते हैं कि कोई भी साया ना निकल रहा हो। असूजा साया बोलते हैं, मतलब कोई भी साया ना निकल रहा हो, जिनकी शादी मतलब नहीं बन पाती है, तो उस देवठान वाले दिन हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। हाथ बना लिए हैं दोनों तरफ से। इस तरह से पूरी को मैं अच्छे से सजा दूँगी और जो कि मैंने देखा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कैसे बनाते हो और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए, कुछ इस तरह से नारायण का स्वरूप बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इनको नारायण बोलते हैं, विष्णु भगवान जैसे। तो उनके स्वरूप में इस तरह से एक गुड़िया सी बना लेंगे, स्वरूप उनका माना जाएगा कि नारायण है। उसके बाद में देखिए, उनके साथ में हम तुलसा जी बना देंगे। तुलसा जी का, क्योंकि देवठान एकादशी वाले दिन तुलसा जी और भगवान विष्णु जी की शादी हुई थी। यहाँ पे एक कुछ डिजाइन सी बना देंगे, कुछ गोला सा बना देंगे। यहाँ पे स्वास्तिक बना देंगे दोनों कोनों में। स्वास्तिक हर जगह पे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे स्वास्तिक बना दिए। और बाकी चीज़ें मेरी मम्मी करती हैं, मुझे कुछ चीज़ें याद भी नहीं आ रही हैं कि मैं काफ़ी दिन से मैं बना भी नहीं रही थी। तो क्योंकि मम्मी और वो बनाते हैं, तो इसीलिए। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ पे सीढ़ी भी बना जाते हैं, बताते हैं कि सीधे भगवान जी के पास जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे। उसके बाद में देखिए, नीचे की साइड में हम रास्ता बनाएंगे कि जिससे कि हमारी धन पूरी वो करते हैं। तो यहाँ पे देख, पहले तो ना गेहूँ की जो ओखली होती थी, वो मतलब गेहूँ कूटने वाली दलिया कूटते थे, तो वो ओखली होती थी। तो ओखली पे इस तरह से बनाती थी मम्मी मेरी, लेकिन अब ओखली नहीं है, तो हम इस तरह से ही यहाँ पे देव बना देंगे कुछ।
तो इस तरह से मैं यहाँ पे 5 बना दूँगी देव। और उसके बाद में देखिए गाय के मतलब जो खुर होते हैं, गाय के पैर होते हैं, वो बना देंगे। उसके बाद में देखिए कुछ लक्ष्मी जी के पैर, इससे बच्चों के पैर, पूरे परिवार के पैर हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पैर बना देंगे कुछ। ये बाकी के हम जो देहरी होती है ना, हमारे गेट की देहरी होती है, उन पे भी बनाई जाती हैं डिजाइनें, रंगोली बनाई जाती हैं इसी तरह से गेरू से और खड़िया से। और उसके बाद सभी के घर के पैर बनाए जाते हैं। हाँ, तो जगह जगह बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ना आंगन में बनाए जाते हैं, जो लॉबी बोलते हैं, जो खुली होती है गाँव में। तो उसके बाद देखिए इस तरह से मेरा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए हम जो सामान हमें लेना था वो मैं सामान ले आई हूँ, और सामान मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए हमने अनाज ले लिया है, नाज ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाज एक प्लेट में रख लिया है मैंने, और आप धरती में भी रख सकते हो, ज़मीन पे भी सीधा सीधा। तो मैंने यहाँ पे अनाज रख लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे मूली चाहिए होंगी 2 मूली। आप पत्ते वाली मूली लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 मूली ले ली है मैंने। और आप गन्ना ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि गन्ना मुझे मिला नहीं था अभी, क्योंकि अभी आई नहीं है, आ जाएंगे शाम के टाइम में। उसके बाद में जो भी फ्रूट हैं आपके पास में वो फ्रूट ले लीजिए। और उसके बाद में जो या तो फिर सिंघाड़े आज के दिन बहुत ज़रूरी होते हैं और शुभ भी होते हैं, क्योंकि सिंघाड़े ये ऋतु का फल है, तो पूजा में ज़रूर होते हैं मूली और सिंघाड़े। उसके बाद में थोड़ा सा कॉटन रखेंगे, आपके पास में जो भी मिठाई है वो रख लीजिए। उसके बाद में कुछ दक्षिणा रख देंगे और एक दीपक ले लेंगे। दीपक को हम थोड़ा बाहर की साइड रख रहे हैं, जिससे कि हम जब जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। उसके बाद में देखिए कुछ इस तरह से एक परात ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सूप लेते हैं, जैसे अनाज फटकते हैं, अनाज साफ करते हैं, लेकिन सूप नहीं था तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक परात ले ली। तो परात को इस तरह से मैंने स्वास्तिक काट दिया और उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना दी, थोड़ा सा डेकोर कर लिया। उसके बाद देखिए इस सब सामान के ऊपर हम इस तरह से परात को रख देंगे। तो देव को भी हमें दिन में ही बना लेना है, और ये सारा सामान हमें देव को सुलाया जाता है, बताते हैं इसे। तो इनको हमें 4-5 बजे से पहले पहले सुला दीजिए। उसके बाद 8-9 बजे जब अंधेरा हो जाए, जब हम देव जगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो गया था। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है, क्योंकि हम दीपक थोड़ा बाहर की साइड रख लिया था और लोटा भर के जल ले लिया है। दीपक जला लिया है यहाँ पे, और दीपक जला के यूं की यूं मैंने परात को इसी तरह से रहने देना। उसके बाद हमको देव उठाते हैं और गीत गाते हैं। उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, आषाढ़ मास में सोए देव, कार्तिक मास में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, क्वारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारे बेटा, ओने कोने झांझ मजीरा सहोदरा किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार यह किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी सहोदरा ये सहोदर है तुम्हारी भाभी, जितनी खूंटी टांगों सूट, उतने इस पर जन्मे पूत, जितनी हंस पर सींग सलाई, उतनी इस पर बहुएं आई, जितने इस पर ईंट और रोड़े, उतने इस पर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, बैंगन का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, आषाढ़ मास में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव। तो इस तरह से ये देव उठ जाते हैं गीत गा करके। उसके बाद देखिए देव यहाँ पे इस तरह से हमारे यहाँ पे उठाए जाते हैं। उसके बाद में परात को हम साइड में रख देंगे, और जो भी हमारे यहाँ पे घर में बनाया जाता है, हलवा है और पुए हैं, तो वो ज़रूर बनते हैं। तो कुछ लड्डू में मिठाइयाँ, उनका हम यहाँ पे भोग लगा देंगे, और इस तरह से फिर हमारे यहाँ पे पूजन होता है। सारी चीज़ों से हम भोग लगा देंगे उनको, और जो दीपक जलाया था मैंने उससे हम आरती कर देंगे। विष्णु भगवान के सब देव सोते हैं, तो सभी की आरती होती है आज के दिन। तो इस तरह से हम आरती कर देंगे। दीपक थोड़ा दिख नहीं रहा है वीडियो में। उसके बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, गलती हो गई तो मैं क्षमा करना। उसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम हाथ में जल लेंगे, और इस बार 2 बार इनके ऊपर होके हम इस तरह से उबार देंगे।
तो हमारी यहाँ पे पूजा संपूर्ण होती है, पूरी होती है। तो बस इसी तरह से बिल्कुल सरल और सादा तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। अभी मैंने इसमें पोहे और हलवा, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ज़रूर बनाइएगा कुछ ना कुछ तो उसका हमारे यहाँ पे भोग ज़रूर लगता है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब बाकी जो सामान है, आप जो दक्षिणा है और गेहूँ है, उसको किसी को दान कर सकते हैं, या अपने घर में बेटी है उसको भी दे सकते हैं। और जो लड्डू हैं, प्रसाद है, सभी चीज़ें आप अपने घर में प्रसाद स्वरूप बाँट लीजिए। जो कॉटन है, रुई है, उसको हम मतलब दीपक जलाने के लिए काम ले लेंगे। जो दीपक है हम उसे जलने देंगे पूरी रात के लिए। अनाज को हमें अभी नहीं उठाना है, सुबह उठाना है। दक्षिणा को भी हमें सुबह उठाना है। हाँ, जो मिठाई है या कुछ खाने की चीज़ें, उन्हें हमें अभी उठा करके आपस में प्रसाद स्वरूप बाँट करके खा लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है दीपठान की। आपको मेरी ये सादा और सरल पूजा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।